श्रद्धा मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी सज्जनों, ये धर्म यज्ञ चल रहा है, धर्म का यज्ञ चल रहा है। राक्षस बढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां छाती जा रही हैं, लाखों गव्वें रोज कट रही हैं राम कृष्ण के देश में। बहन बेटियों से अपहरण, बलात्कार और हत्या के समाचार अखबार में आते रहते हैं। उन घटनाओं को पढ़कर रोना आता है। केवल और केवल आर्य समाज ही नौजवानों को, बिगड़ते हुए नौजवानों को बचा सकता है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में धर्म शिक्षा नहीं है। और जो डेरे हैं या मंदिर हैं, उनमें भी धर्म की शिक्षा नहीं है। उनको कोई आँच ही नहीं है। उन्होंने वोट लेने के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुषों पर लांछन लगाए हैं। शिव जी भांग पीते थे। जब उनका पूज्य आदमी महापुरुष भांग पीता था तो चेलों के लिए क्या आँच। वहां पर भी धर्म की शिक्षा नहीं है। देखो, धर्म एक होता है। जब तक दुनिया में ये मान्यता रहेगी कि धर्म कई हैं, शांति नहीं होगी, कलह नहीं मिटेगी। महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समलास में भारत के अंदर जो मत मतांतर संप्रदाय पंथ हैं, उनकी समीक्षा लिखी है प्रश्नोत्तर विधि से। कुछ प्रश्न तो लोगों ने उनसे किए हैं और कुछ उन्होंने अपने आप बनाकर लिखे हैं कि ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं, ये सोचकर। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समलास के आखिर में एक प्रश्न है, दूसरे लोगों की तरफ से है। आप सबका खंडन करते हो, सबकी आलोचना करते हो, आपकी न्यारी बात क्या है, ये बताओ। तो स्वामी जी कहते हैं कि और आदमी तो कहते हैं, दुनिया के सुधारक, विचारक, बड़े बड़े महापुरुष कहते आए हैं कि धर्म कई है, और मैं कहता हूं धर्म एक है। देखो, अब दुनिया में कई धर्म माने जाते हैं, इसलिए बात तुमको अच्छी नहीं लगेगी, सच्ची भी नहीं लगेगी, परंतु सच्चाई है। कौन सा धर्म एक है? मानव धर्म। मानव धर्म की शिक्षा कहां पर है? वेद पुस्तक के अंदर, जिसमें यह लिखा है, मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। सारे संसार के प्राणियों को, केवल मनुष्य नहीं, सकल प्राणियों को मित्र की निगाह से देखूं, और मनोभाव, मनुष्य बनो, बी ह्यूमन। और हमारे समाज में हम कहते हैं मानुष हो जाओ। मनोभाव की शिक्षा वेद में है। धर्म की पुस्तक वेद है। कोई ये पूछे कि धर्म क्या है, एक वाक्य के अंदर बताओ, तो मैं बताता हूं। आर्य समाज के विद्वानों से ये बातें सुनी हैं। परमात्मा के हुक्म का पालन करना धर्म है। परमात्मा हुक्म कहां पर है? वेद पुस्तक के अंदर। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। हमारा नाम आर्य। विदेशियों की चाल थी ये, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लड़ाने के लिए, कि उनकी नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। कैसे फूट डाली?
इतिहासों में ये लिखवाया कि आर्य बाहर से आए, मध्य एशिया से आए, ईरान से आए, खबरदरे से आए, और उत्तर भारत में आकर जो और कोई आदमी बसते थे उनसे लड़ाई करके उनको पीट कर दक्षिण में भगा दिया, ताकि खाई हो जाए। उत्तर भारत दक्षिण अब भी मौजूद है वो खाई। महर्षि ने सबसे पहले इस झूठ का पर्दाफाश किया कि हमारी किसी पुस्तक में नहीं लिखा कि आर्य बाहर से आए, तो विदेशियों का मत कैसे माने। 5-10 घरों की ढाणी होती है, उसका भी नाम होता है बास, फलाने की ढाणी, फलाने का बास। महर्षि ने पूछा, यदि आर्यों के आने से पहले इस देश में और कोई बसते थे तो इस देश का नाम बताओ, उसमें क्या था? आर्यावर्त था जी। आर्यावर्त आर्यों की आबाद की हुई भूमि। तो महर्षि ने पूछा, आर्यों की आबाद की भूमि तो आर्यावर्त है, उससे पहले और कोई बसते थे ऐसा तुम कहते हो, तो उससे पहले नाम बताओ इस देश का क्या था? कोई नहीं बता सकता, न पहले बताया, न आज बताया, न आगे बताएगा। आर्य हमारा नाम है। कहते हैं कि 2-2.5 साल पहले बाहर से आए थे। जब राम लाखों साल पहले भारत में आर्य था, रामायण में लिखा है राम आर्य, तो आर्यों के बाहर से आने की जरूरत क्या है? कृष्ण कहता अर्जुन से, अर्जुन तू अन्याय को मिटा नहीं रहा और हथियार डाल रहा है। तो कहता है अनार्य दुष्टम, ये अनार्यों का काम है, आर्यों का नहीं है। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, हमारी धर्म की पुस्तक वेद है। देखो, संसार के या भारत के आदमी चाहे वेदों की बात को न मानते हो, उस पर न चलते हो, परंतु एक बात को सब मान गए, चाहे वो भारत के विद्वान हैं, चाहे दुनिया के विद्वान हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य है कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक वेद है। मैक्स मुलर, अंग्रेजी जर्मनी वाला मैक्स मुलर कहता है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी। हमारी धर्म की पुस्तक वेद है। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। ये झूठी बात आर्य समाज के विरोधी फैलाते हैं कि आर्य समाज देवताओं को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, और कुछ अनाड़ी ये कह देते हैं कि ये क्या इन्हें को मानना। ये सारी बातें झूठ हैं। आर्य समाज के प्रचार को फैलने से रोकने के लिए ये झूठा प्रचार षड्यंत्र है। आर्य देवों को मानते हैं, देवों का देव परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम। जो परमात्मा को नहीं मानता, परमात्मा नाम नहीं लेना चाहता, वो भी ओम बोलता है। भोजन करके डकार आती है, ओम की आवाज आती है। और जो घरों के अंदर देवता है, समाज में 5 देवताओं को आर्य मानते हैं। मां, ध्यान कर लो, माता पिता, आचार्य, पति के लिए पत्नी देवी और पत्नी के लिए पति देव, और अतिथि अर्थात वेद धर्म का प्रचारक, धर्म की बातें बताने वाला, परिवार के कल्याण की बातें बताने वाला। ये 5 देवता हमारे घरों में, समाज में है, इनको हम मानते हैं। तीसरे नंबर के देवता जड़ देवता, जो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकते, परंतु उनमें दिव्य गुण है, जैसे वायु है, अग्नि है, दिव्य गुण है, डिवाइन वर्च्यू, इनको भी देव कहते हैं, परंतु ये जड़ देव हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हे आग मुझे बुद्धि दे दो, हे पेड़ बढ़िया पीपल मुझे संतान दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी भी पूजा आर्य हवन करके, वातावरण को शुद्ध करके, अग्नि में आहुति घी सामग्री डालकर, और वायु देवता को मिल जाती है। उन देवों की भी पूजा हवन, एक देव पूजा हवन का अर्थ आता है। यज्ञ के 3 अर्थ हैं, उसमें एक देव पूजा है। सत्य हमारा कर्म। जो आदमी ये कहता है कि मैं धर्मात्मा हूं और सत्य नहीं बोलता, वह झूठ बोल रहा है। तो हमारा कर्म सत्य है। स्वामी जी लिखते हैं
प्रत्येक काम धर्म के अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ये 4 बातें मैंने बताई, 4 बातें और सुन लो। सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा, सबसे बड़ी ज्ञान की पुस्तक बुक ऑफ नॉलेज वेद, सबसे बड़ा वेदों का पंडित, हथेली पर जान धरकर सत्य का प्रचार करने वाला, सच्चाई और झूठ को ऐसे छांटने वाला जैसे हमारी माँ बहन बेटी छाछ के द्वारा नाज से कांकर को अलग कर देती है, झाड़ पिछोड़कर, ऐसे सत्य नारा कर दिया, सत्य नारा कर दिया। ऐसा वेदों का महान पंडित 5000 साल के बाद वेदों का महान पंडित दयानंद, उस जैसा वेदों का पंडित कोई नहीं हुआ। पहले हुए हैं उनसे पहले, जैसे ब्रह्मा 4 वेद का विद्वान हुआ है, इसलिए उसके 4 मुंह लगाए जाते हैं। जहां कहीं मंदिर में देखोगे या ब्रह्मा का मंदिर एक ही है भारत में, अजमेर के पास आगे है पुष्कर में, उसमें फोटो देखो या और किसी गांव के मंदिर के अंदर ब्रह्मा की फोटो हो बना रखी हो मसाले की, 4 मुंह मिलेंगे। 4 मुंह नहीं हो सकते मनुष्य के, सोए कैसे गा। 4 वेद को पढ़ा ब्रह्मा ने 4 ऋषियों से। जिन ऋषियों की आत्मा में वायु अग्नि वायु आदि अंगिरा परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, उन 4 ऋषियों से ब्रह्मा नाम के ऋषि ने 4 वेद पढ़े, इसलिए उसको चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं। और सबसे बढ़िया संस्था आर्य समाज। कोई कहेगा आप तो आर्य समाजी हो इसलिए ये बात कहोगे, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि सारे संसार के अंदर पतन हो रहा है, उसका असर हमारी संस्था पर भी है, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से तुलना करोगे तो जैसा काम आर्य समाज ने देश भलाई का किया वैसा अन्य किसी संस्था नहीं किया, और उन भी किया है, परंतु सबसे फालतू आर्य समाज ने किया है। पिछले शताब्दी की सबसे बड़ी घटना भारत की आजादी है, उसमें सबसे बड़ा भाग आर्य समाज का है। और भी गौ रक्षा, अछूतोद्धार, कन्या शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, जितने भी अच्छे काम हैं वो आर्य समाज ने किए। सबसे अच्छी संस्था ये है, इसके सिद्धांत सच्चे हैं, इसके कार्य और उसे अच्छे हैं, और इसकी बातों को मानने से हर एक आदमी का कल्याण है। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको उपदेश देता हूँ, अब ध्यान से सुन लो थोड़ी देर के लिए। आर्यवीर दल के जो कार्यकर्ता हैं सभी, और जो इस कार्य में सहायता कर रहे हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ। उनकी बड़ी आयु हो और उनका सुख बढ़े। कुलदीप आर्य शास्त्री, सचिदानंद, रमेश आर्य, किष्किंधा वाले, तेजवीर आर्य इत्यादि जो आर्यों की टोली है, ये हलचल मचा रही है। मैंने दादरी प्रोग्राम था, उसमें कहा था कि मेरी हालत अब 2-3 महीने से ऐसी है, कुदर के आगे बैठा रहता हूँ, कभी अंधेरी आ जाती है, मस्तिष्क में मूर्छा सी आ जाती है, परंतु आर्य समाज के लिए तो मृत्यु सैया पर जब मैं हूँगा तब भी खड़ा हो सकता हूँ। ये प्रचार कैसे फैला, इसके क्या क्या उपाय किए, थोड़ा बता देता हूँ। प्रार्थना में व्याख्यान आर्य समाज का, कक्षा में आर्य समाज की बातें, विद्वानों को बुलाकर भाषण, भजनियों को बुलाकर भजन, सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रत्येक स्कूल से गुरुकुल ले जाना, दर्शों में पुस्तकें बांटना, सब उपाय करने से ये ज्योति फैली है। तो मैंने कहा था उसमें कि गुरुकुल दत्तर से सारे देश में विद्या का प्रकाश हुआ है, वेद की ज्योति फैली है। और लोहारू इलाके में लोहारू आर्य समाज से ज्योति फैली है। दादरी इलाके में दादरी विद्यालय शहर में ज्योति फैली है। हमारे इलाके बारडा में कन्या पंचगामा और आर्य समाज आर्य नगर सम्मत 97 में बना था। वहाँ पर आर्य समाज आर्य नगर में बड़े बड़े महापुरुष आए थे, स्वतंत्रानंद, नित्यानंद, ओमानंद इत्यादि हैं। अब इस समय बड़ाई की बात नहीं और झूठी बात नहीं, आकाशवाणी कह रही है
अर्थात आवाज आकाश में गूंज रही है। इस समय आर्य समाज भांडवा से चारों तरफ वेद की ज्योति फैल रही है। उसका सबूत आर्य वीर दल का जिले का मुखिया सच्चिदानंद सरस्वती, गुरुकुल दादरी का आचार्य प्रवीण शास्त्री, अजय शास्त्री भांडवा का सबसे पहला गुरुकुल का स्नातक, और बाकी शिष्य प्रशिष्य आदि बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपकी लंबी आयु हो, ताकि वेद धर्म का प्रचार होता रहे। अब हम एक विचार कर रहे हैं कि आर्य समाज के आर्य समाज के प्रचार को बढ़ाने के लिए 3 बातों की बड़ी भारी आवश्यकता है। नंबर 1, पुरोहित तैयार करना। नंबर 2, भजनोपदेशक तैयार करना। नंबर 3, व्यायाम शिक्षक तैयार करना। हम बाढ़ आर्य समाज के अंदर निकट भविष्य में जब संख्या हमारी 50 हो जाएगी, इच्छुक हो जाएंगे, भजनोपदेश प्रशिक्षण और पुरोहित प्रशिक्षण का शिविर लगाना चाहते हैं। ये घोषणा मैंने वहां पर भी की थी और यहाँ पर भी कर रहा हूँ। और इनमें विद्यार्थियों में कोई भजन की रुचि रखता हो, पुरोहित बनना चाहता हो, कर्मकांड यज्ञ आदि करना, संस्कार आदि करना चाहता हो, तो प्रशिक्षण देंगे। अब सुनिए आखिरी 5 मिनट में, मातृवत प्रदारेषु प्रदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति स विद्वान। आर्यों की 3 मर्यादाएं देखो, सुनो। पहला नियम आर्य समाज का, दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी के बराबर मानना चाहिए। चाहे करोड़ रुपया कोई दे, सारी जिंदगी का टाइम दे, परंतु इस बात में दिन फेल है तो कोडी का नहीं है। मातृवत प्रदारेषु, ऐसा हमारे इतिहास में हुआ है। यदि राम और कृष्ण को मानते हो तो आ जाओ रामायण की कहानी पर। जब सीता के गहने हनुमान और सुग्रीव ने राम को पकड़ाए कि हम यहाँ पहाड़ पर बैठे थे और विमान से कोई महिला को ले जा रहा था, उसने रोते हुए ये हमको देख करके पहाड़ पर बैठे हैं, गहने डाल दिए, हमने ये ठावड़े रखे हैं, सुरक्षित धरे हैं, आज देख लो सीता के हैं या और किसी के हैं। राम ने कहा, भाई मेरी बुद्धि आकुल व्याकुल हो रही है, बड़ा बेचैन हूं मैं, सीता के साथ क्या हुआ होगा, इस बात को सोचकर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। भाई लक्ष्मण, आप पहचानो ये जेवर किसके हैं? लक्ष्मण कहता है, मैं कानों के कुंडल को नहीं जानता, बाजूबंद को नहीं जानता, नुपुर पायजेब को जानता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि रोज माता सीता के चरणों में नमस्ते करते समय पायजेब पर जाती थी। आर्य समाज के बड़े भारी प्रचारक पंडित ताराचंद वैदिक तो कौथल वाले गाते थे, कर ना सका पहचान लक्ष्मण जेवर की, ना मिली आंख से आंख भाभी देवर की। सीता लक्ष्मण की भाभी और साली थी, और उसने क्या कहा, मैं ऊपर के गहने जानता नहीं, ऊपर को कभी ध्यान ही नहीं किया। यदि राम को मानते हो तो आ जाओ इस रास्ते पर। मातृवत प्रदारेषु, दूसरे की माँ बहन बेटी को माता के माँ बहन बेटी को। दूसरी बात, दूसरे के धन को धूल समझना। और तीसरा, महाभारत में लिखा है, शृणु धर्म से सारम, धर्म का निचोड़ सुनो। धर्म को जानने के 4 साधन हैं, वेद, ऋषियों की पुस्तकें, स्मृति और इतिहास। ये तीनों उपाय भी आप वेद नहीं पढ़ सकते, स्मृति संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, रामायण महाभारत आदि इतिहास संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो परमात्मा ने ऐसा उपाय आत्मा के अंदर ऐसा ज्ञान दिया है, आत्मा से ही धर्म और पाप का फैसला हो सकता है। पूरा तो नहीं, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो महाभारत में क्या लिखा व्यास ने, धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। क्या लिखा, आत्मने प्रतिकूलानी प्रेषाम में समात्रे, जो बातें अपने लिए उल्टी हो वो दूसरों के साथ मत करो। कौन ऐसा है जो ये चाहेगा
हमें कोई गाली दे। कौन ऐसा है जो चाहेगा हमारी कोई चीज उठाए चोरी करे? कौन ऐसा है जो चाहेगा हमारी बहन बेटी को बुरी निगाह से देखे, कुबोल बोले? कोई नहीं चाहेगा। तो हमारा भी फर्ज है हम किसी को गाली न दें, चोरी न करें, दूसरे की माँ बहन बेटी को बुरी निगाह से न देखें, उसको कुवचन न बोले। ये धर्म का सार है। ओम शांति।